शिवराज सिंह सबसे बड़ा गप्पी और धोखेबाज है। मुझे आप एक वर्ग बता दें कि मध्य प्रदेश में कोई एक वर्ग भाजपा सरकार से खुश है। यहाँ कमल नहीं खिलेगा, यहाँ कमल नाथ आएगा। मामा जी पहले कहाँ थे? 18 साल से बहने बहने नहीं थी क्या? अगर आपने दोबारा इनको चुना तो ये अब आपके घर के बर्तन तक बिकवा देंगे। भाजपा सरकार ने अगर विकास किया होता तो क्या ये अपने 4 सांसद और 3 केंद्रीय मंत्री को मध्य प्रदेश में उतारती? भाजपा का कहना है कि हमारे लिए कोई भी चुनाव छोटा नहीं होता, भाजपा का कहना है ये, इसलिए हम अपने सांसद प्रत्याशियों को विधायक का चुनाव लड़वा रहे हैं। तो फिर मोदी जी क्यों नहीं आ जाते? मोदी जी खुद आ जाए, खुद आकर लड़े, क्यों नहीं लड़ते आप? और मामा जी को हाथ जोड़कर प्रणाम है मामा जी, बाय बाय। नमस्कार, इस वक्त मौजूद है मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में। हमारे साथ कुछ महिलाएं, हम इनसे बातचीत करेंगे कि मध्य प्रदेश में इस बार चुनाव का माहौल क्या होने वाला है। महिलाओं से लेकर यहाँ पर राजनीति खूब हो रही है। भाजपा की सरकार की बात करें तो कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा सम्मान बीजेपी सरकार ने दिया है। तो महिलाओं से ही बातचीत करेंगे। तमाम योजनाएं हैं जो महिलाओं से जोड़कर प्रचार किया जा रहा है, इन्हीं से बातचीत करेंगे। क्या इन लोगों को फायदा पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, किस तरीके से इस बार चुनाव का माहौल होने वाला है। क्या नाम हुआ मैम? आप नाम बताइए। आरिफा खान। क्या लग रहा है इस बार चुनाव का माहौल यहाँ पर क्या है? जिस तरह से भाजपा सरकार कह रही है कि महिलाओं के लिए बहुत काम किया गया है। भाजपा सरकार ने महिलाओं के लिए काम किया है, ये भाजपा सरकार कह रही है। भाजपा सरकार ने महिलाओं के लिए 18 साल तक कोई काम नहीं किया। सिर्फ ये 3 महीने हैं जिसमें भाजपा सरकार ने महिलाओं के लिए काम किया। लाडली जी हाँ, और बिल्कुल ये बात बिल्कुल सत्य है और ये बात सबको समझ में आ रही है कि लाडली लक्ष्मी बहना योजना क्यों लेकर आए हैं भाजपा। क्या लग रहा है उसका असर होगा कि नहीं? फायदा तो आप लोगों को दे रहे हैं ना। देखिए, महिलाएं भी बुद्धिजीवी हैं, वो ये बात बहुत अच्छे से जानती है और मैं इस मीडिया के माध्यम से मध्य प्रदेश की सभी माँ और बहनों को ये कहना चाहती हूँ कि इनके झांसे में बिल्कुल नहीं आना। अगर आपने दोबारा इनको चुना तो ये अब आपके घर के बर्तन तक बिकवा देंगे। क्या लग रहा है मैम, शिवराज जी ने कुछ काम किया है कि नहीं आप लोगों के लिए? शिवराज जी ने कुछ काम नहीं किए हैं। ये कुल 3 महीने के लिए इन्होंने ये जो लाडली लक्ष्मी योजना, जो लाडली बहना योजना जो चलाई थी, ये इनकी फ्लॉप है। फ्लॉप इसलिए है क्योंकि इसमें इनने एक क्राइटेरिया रखा हुआ था, एक एज का उसके बाद इनने बढ़ा दिया। यदि उस महिला के 7 महीने भी बड़ी हो रही है वो, तो उस महिला को इनने पैसे नहीं दिए। एक तो ये हो गया, तो महिलाएं कुछ उस पर आक्रोशित है। दूसरी बात तो ये है, यदि इतना ही जब आपको महिलाओं का था तो महिलाओं को नौकरियां दे देते। जो बेरोजगार लड़कियां घूम रही हैं, इंजीनियर जो घूम रही हैं, जो डॉक्टर घूम रही हैं, उनको आप नौकरी दे देते, महिलाओं को ही देते थे। अगर महिलाओं का कार्ड तुमने चलाया था। ये महिलाएं सब समझदार हैं, ये बेवकूफ नहीं है। महिलाओं को मालूम है कि इन्होंने जो ये कार्ड जो चलाया है 1000 रुपए महीने का, वो सब समझ रही है कि ये कुछ नहीं देने वाला। ये जो मामा है, ये गप्पी मामा है। कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में महिलाओं का सबसे ज्यादा सम्मान हुआ। नहीं, महिलाओं का कोई सम्मान नहीं हुआ है। यदि महिलाओं का सम्मान हुआ होता तो उज्जैन में जो महिला के साथ जो बलात्कार हुआ है, तो ये तुरंत उस पर कार्रवाई करते। और जहां देखो आप, जहां इनके ही साथ की महिलाएं हर मंच से लड़ी मड़ी पड़ रही हैं। आखिर क्यों? यदि सम्मान दिया होता तो मंच पे सबसे पहले महिलाओं को बिठाया जाता, नहीं बिठाया जाता, सिर्फ रैली के लिए इनका उपयोग किया जाता। देखा गया कि कैसे कन्या पूजन कर रहे हैं, पैर छू रहे हैं। ये सब नौटंकी है उनकी। आप ये भी देखो ना, जैसे वो रैंप पे चलते हैं, वो रैंप पे चल के महिलाओं से बात करते हैं। ये कोई मुख्यमंत्री की है? ये मुख्यमंत्री का इन्हें जो क्राइटेरिया है वो नीचे गिरा दिया है। मुख्यमंत्री की जो गरिमा है, वो गरिमा भी नहीं बची है। शिवराज सिंह सबसे बड़ा गप्पी और धोखेबाज है। तो क्या लग रहा है कि 23 में फिर क्या होगा? फिर मामा जी आ रहे हैं? नहीं, मामा जी की विदाई तय है और कमलनाथ जी आएंगे। यहाँ कमल नहीं खिलेगा, यहाँ कमलनाथ आएगा। अभी मैम आप क्या लग रहा है मैम, आप क्या करती हैं? नाम बताइए। निकिता सक्सेना। अच्छा, क्या करती हैं आप? मैं जॉब करती हूँ। जॉब मिली है भाजपा सरकार में? प्राइवेट जॉब। अच्छा, प्राइवेट जॉब है। कहा जा रहा है युवाओं को नौकरी खूब मिली है यहाँ पर। ऐसा कुछ है तो नहीं, क्योंकि बहुत से युवा जिनको मैं जानती हूँ उनके पास तो नहीं है। और पटवारी घोटाला आप जानते हैं। हाँ, वो अलग बात है। अगर मोदी जी 15 लाख दे देते तो काश हम भी पटवारी होते। 15 लाख नहीं मिले आप लोगों को? 15 लाख तो नहीं मिले हैं, क्योंकि 15 लाख में पटवारी जरूर बनाए जा रहे थे कुछ मध्य प्रदेश में, जो कि मामा की योजना थी। अब ऐसी योजनाएं मामा की चलाई जा रही हैं, कैसे रोजगार मिलेगा? आप ही बताइए। आप लोगों को तो दिया गया है ना कि लाडली जो योजना है वो आप लोगों के लिए तो किया गया है ना। हमारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को लाभ नहीं मिल रहा उसका? बिल्कुल नहीं मिला है। 23 साल के ऊपर वालों के लिए है, जिनके पास ट्रैक्टर है उनके लिए नहीं है, जो 60 साल की है उनके लिए नहीं है। और भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनमें से 10-15% लोगों को, महिलाओं को मिली है ये योजना, जो भी सिर्फ अभी 3 महीने में याद आए मामा जी को बहने। मामा जी पहले कहाँ थे? 18 साल से बहने बहने नहीं थी क्या? 3 महीने के लिए बहने याद आ गई। तो क्या बहने भाई का ख्याल रखेंगे कि नहीं रखेंगे? अब जब भाई कंस टाइप का हो तो बहने कहाँ तक ख्याल रखेंगी? तो लग रहा है बदलाव होगा इसमें। बिल्कुल बदलाव होगा। कमलनाथ जी आ रहे हैं, 100% आ रहे हैं। कमलनाथ जी की सरकार बनेगी। क्या कहेंगे मैम आप? क्या लग रहा है इसमें इस बार?
देश में क्या प्रदेश में और पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस का झंडा लहराएगा। अच्छा लग रहा है बुरा, लग रहा है नहीं है, मोदी होगा ही। मेहनत कर रहे हैं, शाह जी मोदी जी सिर्फ अडानी के लिए मेहनत कर रहे हैं। अरे जी। कह रहे हैं जनता के प्रधानमंत्री हैं, जनता की जनता सेवा के नहीं, सिर्फ जनता के लिए वो सिर्फ दिखावा करते हैं, बड़ी बड़ी हाकते हैं कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, बस। अच्छे दिन नहीं आए। अच्छे क्या, बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। हमारे कमलनाथ जी आने वाले हैं मध्य प्रदेश में। बीजेपी के राज में अच्छे दिन आप लोग नहीं आए? अरे इतने अच्छे दिन आए कि अभी हम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। बेरोजगार घूम जी, रहे हैं। अभी मैं कांग्रेस से पार्षद हूँ, हाँ। लेकिन मेरे वार्ड में एक ईंट का काम नहीं हुआ है। इतने अच्छे दिन आए हैं जी। पार्षद हैं तो फिर काम तो होना चाहिए ना, तो आप भी वही तो, मैं कांग्रेस की पार्षद हूँ और अच्छा। हमारे जो अध्यक्ष जी हैं वो बीजेपी के अध्यक्ष जी हैं। तो बदलाव आप लोग भी बदलाव चाह रहे हैं? जी, बहुत विकास चाहते हैं। क्या लग रहा है इस बार बदलाव होगा मध्य प्रदेश में? 100% हाँ। 100% बदलाव है और बदलाव रहेगा। मध्य प्रदेश की बदलाव जो बहनें बेटियां हैं वो बीजेपी के साथ हैं, मामा के साथ देंगे। जो रहेंगी तो वो रहें, लेकिन बदलाव तो है। बदलाव क्योंकि होगा। देखो मामा के साथ नहीं रहेंगी भाई, आप जो हाँ। मुझसे बोल रहे हो ना, क्योंकि सब एक सा नहीं होता। देखो उनके मिस्टर जो हैं, जैसे आज हम हैं, हमारा कोई लाडली बहने का कोई कार्ड आर्ड वगैरह नहीं है, और जो लाडली बहना की जो योजना कह रहे हो, यह योजना हमारे कमलनाथ जी ने नारी सम्मान योजना के नाम से पहले ही लागू कर दिया था। बाद में इन लोगों को पता चला कि कमलनाथ जी ने योजना लागू कर दी है, तो इन लाडली लक्ष्मी बहना शुरू कर दिया। तो ये जो योजना है ना, कमलनाथ जी की देन है। शिवराज जी के काम से खुश है कि नहीं आप? हम बिल्कुल खुश नहीं है। खुश नहीं है। नहीं। अच्छा आखिरी में सवाल लेंगे कि स्मृति ईरानी कह रही हैं कि युवाओं को रोजगार मिला है, महिलाओं को सम्मान मिला है, मध्य प्रदेश में भी आई प्रचार करके गई, किस तरह से? ये जब से ये गैस सिलेंडर पे बैठी हैं स्मृति ईरानी, उसके बाद से ये हम लोगों को तो नहीं दिखी। जो ये चूड़ियां दिखाती थी कांग्रेस के लोगों को, ये जो चूड़ियां दिखाती थी मनमोहन जी की सरकार में, उसके बाद से ये हम लोग को नहीं दिखी। और ये झोटेले मामा ने ना, ये झोटेला जो मामा है, इसने 500 में कमलनाथ जी ने गैस टंकी करी कि हर बंदे को 500, पुरुष या महिला ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इसने 450 में कर दिया कि महिलाओं को। अरे महिलाएं जब उधर नाम बदलवाने गई अपना एजेंसी में, तो उनको 4,500 रुपए में नाम बदलाए हुए। बताओ आप कैसे मक्कार और कैसे धोखेबाज हो, ये महिलाओं के साथ क्यों छल कर रहे हो। और स्मृति ईरानी ने यदि कहा है तो उससे ये जरूर पूछ लेना कि ये पटवारी घोटाला नहीं पता तेरे को मैडम, जो यहाँ सारी बच्चे जो गधे बच्चे, जिनको ये नहीं मालूम कि नर्मदा जी का कहाँ से निकली है, वो कह रही हैं कि यूट्यूब पे देख लेना, टीवी पे देख लेना। उन बच्चों को इन्होंने रोजगार दिया है। ये दूसरा व्यापम सेक्टर था इनका, जो व्यापम में जो पहले 52 बच्चे खत्म हुए थे ना, 52। एक चीज और महंगाई मुद्दा है, आप लोग चूंकि महिला है समझती हैं, तो क्या यहाँ पर मुद्दा महंगाई होने वाला है? महंगाई अभी प्याज 70 रुपए किलो बिक रही है, व्यापारियों ने छुपा के रख ली है, और व्यापारी सारे इनके ही बंदे हैं। महंगाई, दाल जो पहले 35 रुपए 50 रुपए किलो थी, वो 200 रुपए खरीद रहा है। जो तेल 50 रुपए था 170 ले रहे हैं। महंगाई कितनी है, गरीब बच्चे कहाँ, गरीब इंसान कहाँ जाएगा, दिन भर मंजूरी करता है, 350 रुपए मिलते हैं। भाजपा सरकार ने अगर विकास किया होता तो क्या ये अपने 4 सांसद और 3 केंद्रीय मंत्री को मध्य प्रदेश में उतारती? अगर इनके विधायक सेवा करने के लिए उतारा है आप लोग, सेवा कर, तो मोदी जी खुद क्यों नहीं आ जाते? एक मिनट, मोदी जी खुद क्यों नहीं आ जाते? स्वागत है मध्य प्रदेश में मोदी जी का। अगर आप कहते हैं चाह रहे मोदी जी आके यहाँ विधायक के चुनाव आए और चुनाव लड़े, अगर वो ये कहते हैं, भाजपा का कहना है कि हमारे लिए कोई भी चुनाव छोटा नहीं होता, भाजपा का कहना है ये, इसलिए हम अपने सांसद प्रत्याशियों को विधायक का चुनाव लड़वा रहे हैं, तो फिर मोदी जी क्यों नहीं आ जाते? मोदी जी खुद आ जाए, खुद आकर लड़े, क्यों नहीं लड़ते आप यहाँ पर आकर? अपने सांसदों को यहाँ पर चुनाव लड़वा रहे, क्योंकि इनके विधायकों ने कोई विकास नहीं किया, इनके विधायकों के कारनामे सही नहीं है, यहाँ पर वो विफल है, इसीलिए ये अपने केंद्रीय मंत्री और सांसदों को यहाँ पर उतार रहे हैं। और हमारे यहाँ जमीनी कार्यकर्ता यहाँ पर चुनाव लड़ रहा है नरसिंहपुर जिले में, हमारी नरसिंहपुर विधानसभा में आदरणीय लाखन सिंह पटेल जी जमीनी कार्यकर्ता हैं, जो ना कोई विधायक है ना जो कोई मंत्री है, और प्रहलाद सिंह पटेल भी उनका तोड़ नहीं है। हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के सामने लाखन सिंह पटेल चुनाव जीतेंगे और जीतेंगे। आखिरी सवाल सबसे लेंगे कि इस बार 23 में क्या लग रहा है, कमल या कमलनाथ? कमलनाथ। क्यों लग रहा है, क्यों कमलनाथ क्यों? जनता ने बदलाव का मन बना लिया। जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। आप देखिए एक वर्ग, मुझे आप एक वर्ग बता दें कि मध्य प्रदेश में कोई एक वर्ग भाजपा सरकार से खुश है? आप महंगाई देखें, आप बेरोजगारी के देखें, आप शिक्षा कर्मियों को देखें, आप बैंक कर्मियों को देखें, आप पेंशन के मुद्दे देखें, आप किसानों के मुद्दे देखें, आप जितना भी, आप नफरत की राजनीति देखें, आप देश का माहौल देखें, मध्य प्रदेश का माहौल देखें, हर तरफ से कहते हैं मुसलमान खतरे में, कहते हैं हिंदू खतरे में है।
परंतु खतरे में कोई नहीं, खतरे में भाजपा है। कह रहे हैं ना कि हिंदू मुसलमान में भी वोट मांगा जाता है, अभी राम मंदिर को लेकर भी वोट मांगा, तो इसमें भी तो लोग जनता इधर उधर हो जाती है ना। ये क्या है, ये अपना कार्ड चलाते हैं हिंदू मुस्लिम का। यदि आप जब हिंदूवादी हो तो फिर मुसलमानों का संगठन क्यों बनाए हो अपने साथ? मुसलमानों को अलग करो ना, जब इतने ही वो हो तुम तो हिंदूवादी। लेकिन इनके सिर्फ राजनीति के लिए इनके जो मंत्री हैं वो कौन है? एक शहनवाज खान है और शहनवाज हुसैन है, तो फिर इनको अलग कर दो ना। ये तो मुस्लिम है, ये क्या हिंदू है? ये हिंदू नहीं है, ये मुस्लिम है, इनको ये बताना पड़ेगा। लेकिन ये क्या है, सिर्फ कार्ड चलाते हैं चुनाव में। अभी तो ये ठीक है, अभी तो कुछ हो नहीं रहा है, कुछ दिन बाद, कुछ ना कुछ समय बाद एक ना एक घटना घट जाएगी हिंदू और मुस्लिम वाली। मतलब आपको लग रहा है ये करा सकते हैं? ये कराते हैं, जैसे उधर का डर भी है कि ये डर है। हम लोग डर के रहते हैं इन लोगों से, क्योंकि हम लोग समझते हैं ये हमेशा हिंदू मुस्लिम का ही कार्ड अपनाते हैं चुनाव के समय। मामा जी आ रहे हैं कि नहीं 2023? मामा जी बिल्कुल नहीं आ रहे। मामा जी की विदाई पक्की है। पक्की इसलिए है, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचारी, जो रोजगार में जो इनने जो पटवारी जो घोटाला किया है, ये सबसे बड़ा घोटाला है। और इसको कुछ ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, अभी दो तीन ही महीने हुए हैं। तुम इधर तो बहनों को पैसे दे रहे हो और उधर भांजों की ऐसी तैसी करवा रहे हो। मामा जी जा रहे हैं, मामा जी जा रहे हैं इस बार। मामा जी बेशक जा रहे हैं, और मामा जी को हाथ जोड़कर प्रणाम है। मामा जी बाय बाय। बाय बाय। जय कमलनाथ, जय कमलनाथ।